पहले, और अभी भी वही हाल है कि बकरीद से पहले ये मसला हो रहा है। तो इस चक्कर में कारोबार तो बिल्कुल चौपट हो गया। वो तो आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में लोग भी नहीं है, जो लोग भी हैं वो परेशान है। वो कोर्ट और क्या बोलते हैं वकील के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारा दुकान हमारा मकान कैसे बचे। लेकिन वो 277 वाली प्रैक्टिस इधर भी हो गई है, गलती से लगा दिए, लेकिन उनका पूरा अधिकार है, जिनके यहाँ गलती से लगे वो अपने पेपर्स दिखा देंगे, वो हटेगा। लेकिन अभी भी एक रास्ता है डबल बेंच में जाने का, और उसकी तैयारी लोगों ने करी भी होगी, क्योंकि 15 दिन का टाइम है। तो उस हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बडला हाउस के मुरादी रोड पर। कल जो है यहाँ पर नोटिस लगाए गए थे 279 खसरा, ठीक है, छोटा बरातगढ़ से लेके PNB ATM तक यहाँ पर जो है नोटिस लगाए गए थे। आज ठीक एक दिन बाद हम यहाँ पर आए कि यहाँ का माहौल जानने के लिए कि नोटिस लगने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद, उसके बाद यहाँ के लोगों ने क्या ही कार्रवाई करी, क्या नहीं करा। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ यहाँ पर सिकंदर साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जब से ये नोटिस लगने के बाद तमाम मीडिया यहाँ पर आ रही है। कुछ मीडिया ऐसे भी है जो यहाँ पर अपना एजेंडा चला रही है, जहाँ पर तो कोई मीडिया पे जाके बाइट दीजिए, ताकि ऐसी कोई चीज़ आप ना बोले जिससे मीडिया वाले जो खबर है वो एजेंडा चलाते रहे और ऐसा कुछ करे। लोगों ने कल सबने मिलकर मीटिंग की है और हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, क्योंकि नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट से है। तो जो भी हम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाया कर सकते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे इस मामले पे कुछ ध्यान देगी, क्योंकि यहाँ जितने मकाने हैं, जितने दुकान हैं, सब पे नोटिस है वो। जबकि ये यहाँ पे लोग करीबन 50-60 साल से रह रहे हैं। अगर इस तरीके से दुकान और मकान तोड़ दिया जाएगा तो फिर ये आम लोग जाएंगे कहाँ? जैसा हालात हो गया है कि सब लोग पैनिक में हैं। कल से लोगों ने बिल्कुल सब लोग परेशान हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है। तो सब ने कल मीटिंग की है और हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। सर, आपका तो खसरा नंबर भी इसमें नहीं आता है 279 में, फिर भी आपको हाँ जी, नोटिस चिपका दिया गया। यही बात समझ में नहीं आ रहा है। फॉल्ट आपको क्या लग रहा है, किसका है? अब ये राजनीति है, इसके पीछे क्या साजिश, ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारी जो ये लाइन है ये 279 में आती नहीं है। सिर्फ स्पेशली इस 5 घर को आपको टारगेट किया गया है और यहाँ नोटिस लगाया गया है। फिर उसके बाद आगे जाने के बाद ये इधर मुड़ गए और फिर यहाँ चले गए सीधे, जबकि ये लाइन इस खतरे में आता ही नहीं है। लेकिन जब वो आए थे तो पूरी पुलिस फोर्स को लेकर के आए थे, जहाँ जहाँ उनको मन हुआ उन्होंने चिपकाया, क्योंकि हम उनसे आर्गूमेंट भी नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने आर्गूमेंट भी नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो लोगों ने बिना किसी सवाल के उनको चिपकाने दिया और वो चिपका के चले गए। और उस नोटिस में कहा गया है कि कितने साल से आप ये दुकान चला रहे हैं? हमारी ये दुकान सबसे पुरानी है यहाँ पर, करीबन 9 साल तो पूरे हो गए। अभी तक कोई ऐसा नोटिस आया था इससे पहले? कभी आज तक कोई नोटिस नहीं आया, कभी कोई मसला नहीं हुआ। हमारी जो बिल्डिंग बनी हुई है प्रॉपर तौर पे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि विद पार्किंग और 4th फ्लोर तक ही बना सकते हैं आप, उसी के तहत ही बिल्डिंग बनी हुई है। ये सारे टैक्सेस वगैरह पे करते सब कुछ आता है हमारे यहाँ, सब कुछ है यहाँ का। बिजली का बिल है, मीटर है, पानी है, सब कुछ है। वोटर ID हमारे यहाँ की, आधार कार्ड है हमारा यहाँ का, सब कुछ है। हम वोट भी दे रहे हैं। तो क्या सरकार को हम लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि सरकार जब आएगी तो हमारे मकान को, हमारी दुकानों को तोड़ देगी। तो ये समझ से बिल्कुल परे है कि ये हो क्या रहा है। अब क्या करना चाहेंगे सर? अब तो ये आप भी जान रहे हैं या मैं भी जान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मसला सुप्रीम कोर्ट ही में हल हो सकता है। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए मूव कर रहे हैं और हमें उम्मीद है न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर, कि हमें बिल्कुल इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। इस पैनिक से कितना फर्क पड़ा आपके कारोबार पर सर? कल से आप समझे कि मार्केट बिल्कुल चौपट हो गया। जब से पुलिस यहाँ पर आई पूरे इलाके में हाहाकार मच गया, क्योंकि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाहर की मीडिया भी आ गई थी, इंटरनेशनल मीडिया भी थी। तो हर तरफ ये न्यूज़ फैल गया कि मुरादी रोड पर आपको डेमोलेशन के लिए नोटिस चिपकाया गया। तो उस चक्कर में मार्केट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मार्केट बंद ही रहेगा जैसा हालात है, क्योंकि सामने वाले लाइन पे भी नोटिस है, इधर भी नोटिस आ गया है। तो लोगों में पैनिक है। यहाँ पर अभी बकरीद आने वाली है, इस समय तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, रौनक होती है यहाँ पर। अभी बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये पिछले साल भी कुछ ऐसा ही मसला हुआ था बकरीद से पहले, और अभी भी वही हाल है कि बकरीद से पहले ये मसला हो रहा है। तो इस चक्कर में कारोबार तो बिल्कुल चौपट हो गया। वो तो आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में लोग भी नहीं है, जो लोग भी हैं वो परेशान है। वो कोर्ट और क्या बोलते हैं वकील के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारा दुकान हमारा मकान कैसे बचे। सर, यहाँ पर तमाम और मीडिया वाले आ रहे हैं, हम यहीं के जो मीडिया वाले हैं जी, अब लोगों से रिक्वेस्ट करें कि सिर्फ उन्हीं से बातचीत की जाए, क्योंकि तमाम जो है कुछ और गलत दिखा रहे हैं वो लोग। जी जी जी, यहाँ बिल्कुल पर जो बिल्कुल मीडिया बाहर से आ रही है जी, वो गलत चीज़ दिखा रही है, यहाँ को अब मतलब बर्बाद करने के चक्कर में नेगेटिव। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मीडिया से ही अच्छी आवाज़ बाहर जाती है, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही मीडिया आ रही है। अब बिल्कुल पैनिक करके रखा हुआ है।
हम लोगों को इंडिया से बाहर से फ़ोन आ रहा है, मालूम हुआ कि डेमोलिश होने वाला है, क्या मसला है। मतलब मीडिया का काम है कि जो सही न्यूज़ है आप वो दिखाएं, जो पब्लिक परेशान है, क्यों परेशान है, उनकी आवाज़ को आप वहाँ तक लेके जाए जहाँ से उनको राहत मिल सकता है। लेकिन लोगों ने इतना पैनिक कर दिया है, कल से इतनी मीडिया आ रही है कि जिनसे जो मन में हो रहा है सवाल, बहुत से लोगों को तो बहुत कुछ पता ही नहीं है, तो उनको नॉलेज भी नहीं है, वो उल्टा सीधा नॉलेज जो है मीडिया को दे रहे हैं और वही चीज़ बाहर जा रही है। तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा मसला है। तो मैं तो खुद अपील करूँगा कि जिनको नॉलेज नहीं है वो मीडिया से बात ही ना करें, जो आप बाहर की मीडिया से तो बात ही नहीं। बिल्कुल ना करें। और अगर आपको नहीं पता है तो आप मीडिया वाले से बोलें कि आप किसी और से बात कर लें, या फिर जो उस लायक हो उनसे बात करवाएं। जब आपको नॉलेज नहीं है और ये इतना सेंसिटिव मामला हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि बकरीद का टाइम है, ऐसे माहौल में अगर गलत चीज़ या गलत बात आप बाहर को जाएगा तो और पैनिक बढ़ जाएगी लोगों में, क्योंकि लोग तो ऐसे ही परेशान हैं। तो उस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सर इससे नुकसान भी हो सकता है, और मीडिया जिस तरीके से बाहर की दिखा रही है, हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार तो देखेगी कि अब तो लोग ऐसे भी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और हम सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल आपको रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, और अगर कुछ गलती हुई है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में ही ना। कोई भी मसला होता है तो लोग सबसे बड़ा आधार तो सुप्रीम कोर्ट है, तो हम उस पर आपको पिटीशन डालेंगे और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हमारे मामले को देखेगी। सर पहले 277 खसरा नंबर, अब 279। जिस तरह से ओखला में डेमोलिशन का सिलसिला जारी है, नोटिस लगातार चस्पा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर लोग बहुत डरे हुए हैं? क्या कहेंगे 279 जो खसरा नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक है, और क्या सच में ये टूटने जा रहा है? देखिए 279 जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो डिमार्केशन करी थी 2-3 महीने पहले या पिछले साल, उसके डिमार्केशन के अकॉर्डिंग अब इन्होंने ये निशानदेही पर पोस्टर लगाए हैं, जो आप जिसका 279 का जिसका जिक्र कर रहे हैं। और ये अभी जो लगा कर गए हैं पूरा उन्होंने लगा दिया जहां तक उनका 279 पे सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें ऑर्डर दिया है। ये कहाँ से कहाँ तक मारा जाएगा सर? अब ये जहां आप ये खड़े हैं यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा पूरा। मुरादी रोड से जी हाँ, मुरादी रोड से। 279 पे लगाना था, लेकिन इन्होंने दूसरे खसरा नंबर पर भी लगा दिया है। देखिए ऐसा है गलती से तो इन्होंने 277 पर भी लगाया था, जिनमें कोर्ट पेंडिंग, जिसमें कोर्ट मैटर था, लेकिन वो 277 वाली प्रैक्टिस इधर भी हो गई है, गलती से लगा दिए। लेकिन उनका पूरा अधिकार है, जिनके यहाँ गलती से लगे वो अपने पेपर दिखा देंगे, वो हटेगा। लेकिन अभी भी एक रास्ता है डबल बेंच में जाने का, और उसकी तैयारी लोगों ने करी भी होगी, क्योंकि 15 दिन का टाइम है, तो उसमें डबल बेंच में भी, सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया है तो डबल बेंच में जा सकते हैं। सर ये बकरीद का टाइम है, पिछली बार भी देखा गया था इसी तरह से कुछ डेमोलिशन हो रहे थे। देखिए लोग इतने परेशान हैं, क्या लगता है आपको कैसे हुआ ये अचानक? ये ओखला गांव पे ना बकरा ईद के ही सराउंडिंग में एक तरीके का अजाब कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, ये बकरा ईद के आसपास ही ये चीज़ होती है। क्योंकि ओखला विहार आपने देखा होगा, ओखला विहार भी आज से तकरीबन कई साल पहले वहाँ पर भी तोड़फोड़ हुई थी, वो भी बकरा ईद के आसपास हुई थी। अब ये भी लोग, अब बेचारों ने देखो कितनी मेहनत से ये बनाया है। गरीबों का मतलब ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेनियर रह रहे हैं या बहुत बड़े पैसे के एतबार से मजबूत लोग हैं, सब मिडिल क्लास हैं और बिल्कुल रोज़ को खुद पानी पीने वाले लोग हैं। घर ऐसे ही बनता है। ये 277 को तो अभी 5-6 दिन हो गए, क्या लगता है कहाँ तक पहुँचा इनका मामला, क्या रोक पाएंगे? नहीं, देखिए 277 वाले भी लोग कोर्ट में जाएंगे, और दूसरा ये है कि वहाँ का 277 का कोर्ट का तो कोई आदेश नहीं है, क्योंकि सिंचाई विभाग तो एक तरह से कहते हैं ना दबंगई दिखाता है। वो जो ओखला और जो दिल्ली का अपनी लैंड है उसको भी कब्जा करना चाहता है, जबकि उसके पास पेपर्स कुछ नहीं है। 60-70 साल से लोग रह रहे हैं तकरीबन यहाँ पर सर। नहीं, 60-70 साल से नहीं रह रहे हैं, 60-70 साल से बिल्कुल नहीं रह रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा बहुत ज़्यादा साल से रह रहे हैं, क्योंकि जो ओखला का इतिहास है वो 700-800 साल पुराना इतिहास है, और यहाँ जो पॉपुलेशन, जो ज़्यादा आबादी हुई है वो तकरीबन हुई है आपकी 150 साल के आसपास। सर ये जो मतलब अभी जैसे कई कॉलोनियों पे नोटिस चुपका, ओखला विहार हुआ, नई बस्ती हुआ, जोरी कॉम हुआ, वहाँ स्टे मिल चुका है। नहीं, आप ऐसे ही स्टे मिलने की उम्मीद है खिजर बाबा कॉलोनी और मुरादी रोड? देखिए स्टे का तो मुझे नहीं, मैं कंफर्म कहूँगा, लेकिन मुझे जो नॉलेज है वो ये है कि जो पट्टी वाला है उसमें जो है 2 हफ्ते का उनको टाइम दिया है सिंचाई विभाग को कि वो अपनी वो जवाब दें, और उसके बाद अगस्त में उसकी तारीख है। कमेंट्स आ रहा है कि पूछ रहे हैं कि कोर्ट में कुछ हुआ, आज मंडे में कोर्ट जाने वाले थे। नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है बिल्कुल भी कि कोर्ट में अभी अपील में गए हैं नहीं गए हैं, या मैटर चल रहा है, या ऐसा मुझे कोई भी इल्म नहीं है। तो किस तरह बचाना चाहिए सर? क्या भाई सबसे पहले तो यह है कि दुआ करें, और सबसे दूसरा रास्ता यह है कि न्याय की देवी के पास जाना पड़ेगा।
न्याय की देवी से न्याय मिलेगा और उम्मीद है कि मिलेगा। सर एकजुटता नज़र नहीं आ रही लोगों में, जैसे कि इतना बड़ा कोहराम मचा हुआ है यहाँ पर, उसके बावजूद लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं कि क्या हो रहा है। आज इनका नंबर है, अगला हो सकता है किसी और का नंबर आ सकता है 278 पे, कुछ और खसरा नंबर पे, उधर अपने क्या जमुना वाले ले सकते हैं। तो क्या लग रहा है, अब आना चाहिए लोगों को बाहर? नहीं, मेरी तो देखिए एक राय यही है कि रोड पे आने से कुछ नहीं होगा। रोड पे आने से तो आप लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो सकती है। मेरा मानना ये है, नहीं मेरा मानना है एकजुट होकर आपको जो है अपने नेताओं के पास जाना चाहिए और कोर्ट का रास्ता, ये सबसे बड़ा रास्ता है, कोर्ट का रास्ता। और रही बात नेताओं की, नेताओं के जो आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं, तो आप आज के दिन उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं? चाहे अब दूसरा ये है कि हम ये सोचें कि बीजेपी के एमपी के पास हम नहीं जाएंगे, बीजेपी गवर्नमेंट के किसी कैबिनेट मिनिस्टर के पास नहीं जाएंगे। वो बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, वो बीजेपी का एमपी अब नहीं है। अब वो पूरी आवाम का एमपी है, पूरे हिंदुस्तान का एमपी है, पूरे हिंदुस्तान के कैबिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हैं। तो उनके पास जाकर हमें दरखास्त रखनी चाहिए। आपको लग रहा है एमपी के पास जाना चाहिए, बीजेपी कुछ कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, एमपी के पास जाना चाहिए, काउंसलर को साथ लेना चाहिए, एमएलए को साथ लेना चाहिए। वो तो कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं देखिए, ऐसा है, कोर्ट का ऑर्डर वो उनका है, लेकिन कोर्ट का है, कोर्ट से ही हल होगा। लेकिन क्या है, वो उनके कॉन्टैक्ट्स में बड़े वकील होते हैं। यहाँ पर ये ऐसी आवाम नहीं है इतनी मजबूत कि एक 15 लाख या 20 लाख 25 लाख हेयरिंग के दे सके। तो जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हर पार्टी में बड़े वकील हैं, तो उन वकीलों की सहायता मिल सकती है, उनका सपोर्ट मिल सकता है। ज़हीर अहमद हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारे ओखला के नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, पब्लिक का साथ देना चाहिए। उसमें आपकी राय मांग रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? देखिए, मेरी तो राय यही है कि ये सीधा सवाल एक आम जनता से आया है। आम जनता को ये चाहिए कि इस वक्त क्या होता है कि जब बुरा वक्त होता है तो जो जिताए हुए नुमाइंदे हैं वो तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने चाहिए। बेशक उनके हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि आदमी को सपोर्ट, मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब आप भी देख लीजिए, इनका दिन का चैन, रात की नींद उड़ी हुई है। ये जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे यहाँ? मेरी लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके, चाहे कोई भी मंत्री है, कोई भी एमपी है, कोई भी एमएलए है, सबको साथ लेकर वहाँ जाएं, अपनी बातें तो रखें। क्योंकि एक आप अगर बात रखेंगे तो कोई ना कोई समाधान निकलेगा। बातों से ही हल होता है, बिना बातों से कोई हल नहीं होगा। सर, घरों को पीएम योजना में डाल के उनको बचा रहे हैं, उनका रीज़न क्या है? हाँ, पीएम उदय जो स्कीम है उसके तहत है, लेकिन वो जो है एक लॉकिंग पीरियड था, उसमें वो करना था। दूसरा क्या, पंजाब एक एक्ट भी है, जो पंजाब एक्ट जो कहता है कि वो इतनी आबादी हो जाए तो वो प्रोटेक्शन देता है, जो आबादी पुरानी हो जाती है उसके उसमें। सर तकरीबन कितने घर आ रहे होंगे? लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर कि कहाँ से कहाँ तक किसका घर भाई बचेगा, किसका घर जाएगा। मेरे एक अंदाजे से, मैं आप मेरी फिगर को बिल्कुल एक्यूरेट मत समझिएगा, लेकिन मुझे जो लगता है तकरीबन 600-700 घर तो आ रहे होंगे। 600-700 घर, यानी ये कई हज़ार परिवार के। जी हाँ, बिल्कुल। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, और पहली बात तो अब वो घर तो है नहीं, अब फ्लैट भी बने हुए हैं, 4-4 मंजिल मकान है, 4 मंजिल में एक फैमिली है। तो इसका मतलब जो पहले एक घर में 4 लोग रहते थे, आज की डेट में 16 से 20 लोग रहते हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया।